नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सबका स्वागत है। MH1 की इस खास पेशकश दंगल में आपका स्वागत है और हम हरियाणा के हर विधानसभा में जा रहे हैं। वहां पर लोगों की क्या नब्ज है टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या समस्या है और क्या सरकार से वो चाहते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं पलवल सिटी में और पलवल सिटी में कुछ लोग मेरे साथ हैं इलाके के, क्योंकि फरीदाबाद से सटा हुआ है, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ की क्या समस्या है, लोग क्या सरकार से चाहते हैं और 10 साल में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं तो कितने हुए, वो भी लोगों से बात करेंगे। हाँ जी, सबसे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर यशपाल मावई। यशपाल जी, अगर बात करें पलवल की तो चुनाव में क्या पलवल चाहता है और क्या चीज़ है जो जरूरत है, पार्टी वाइज ऊपर उठ के लोगों की बात करें तो? पलवल में सत्ता परिवर्तन की लहर है। लोग भाजपा की नाकाम और लाचार सरकार से परेशान हैं, जिसने पूरे 10 साल पलवल को लूटा है। जहां पलवल नरक बना दिया गया, जहां चारों तरफ ब्लॉक सीवरेज है, 189 करोड़ की अमृत योजना में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा और पूरे पैसे को ये लोग डकार गए हैं। और हर ऑफिस में आप नगर परिषद अगर पलवल की बात करेंगे तो इन्होंने सैकड़ों करोड़ों का गबन किया है। जिस ऑफिस में आम आदमी जाता है उसमें जाते ही रिश्वत मांगी जाती है। आज बीपीएल के नाम पर फर्जी बीपीएल बनाए जाते हैं। पोर्टल के नाम पर आम आदमी को ठगा गया है। पोर्टल के नाम पर जब भी सबकी फैमिली आईडी में वार्षिक आय ज्यादा कर रखी है, जब वो ग्रीवेंस डालते हैं और चक्कर काटते हैं तो आज तक भी किसी पर कोई सुनवाई नहीं है। इस तरीके से आम आदमी के साथ शोषण, गरीबों के साथ शोषण, दलितों के साथ शोषण। ये कह रहे हैं कि पैसे मांगे जा रहे हैं। सरकार तो कह रही है पर्ची खर्ची बंद करा दी गई है, हुई है कि नहीं हुई? नमस्कार सर, मैं विनय शर्मा। सर, पर्ची खर्ची की बात ये है कि आप ये देखिए, सवाल हमेशा सत्ता के साथ पूछा जाता है और सत्ता हमेशा बहुत गलत लेती है। जब सत्ता में तो जिम्मेदारी उन्हीं की है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। हमारे जो विधायक थे वो सत्ता पक्ष, वो हमेशा कहते थे कि 35 लाख रुपये महीने सफाई पे खर्च होता था। अगर वो 35 रुपये, आप कैमरा घुमा के देखेंगे ना चारों तरफ 35 मीटर दिखाई देंगे आप, तो आपको समझ आएगा 35 लाख रुपये जनता के कहाँ जाते थे। तो समझ कहाँ जा रहे हैं? ये तो वो बताएंगे ना सर, क्योंकि सफाई पे तो नहीं हो रहे। सफाई होती तो आपको दिख जाता अगल बगल में। सन तो हमारे बगल में ये पत्रकार होते हैं, ये बता देंगे और अच्छा मन से। ये कह रहे हैं कोई काम नहीं हुए, कोई कह रहा है पैसे खा गए, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ बोल रहे हैं काम नहीं हुए, विपक्ष बोल रहा है काम नहीं। विपक्ष का काम है बोलने का और पक्ष का काम है अपनी बात को आगे रखने का। विपक्ष की ये कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, जो पक्ष ने कोई काम नहीं किए हैं। विपक्ष ने कोई भी मुद्दा जो आज कह रहे हैं, जो आज उठा रहे हैं, वो अगर पहले उठाए हुए होते तो जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ता। मानता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ कमजोरियाँ हैं और रहती हैं, और वो एक बार में कभी किसी पे पूरी नहीं होती। पूरी करने का कोई समय होता है। ठीक है, वो कैंडिडेट चेंज कर दिया, अब दूसरा नया कैंडिडेट है, नई लहर है। भाजपा का हरियाणा में जो तीसरी बार फिर से सरकार बना रही है, वो मेरा जो मत है पलवल से पूर्ण रूप से। कामों की बात कर ले भाई साहब, कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या सड़क पानी व्यवस्था कैसी है, जल भराव वगैरह? सही नहीं है। नहीं है। पानी आता है 24 घंटे? हाँ, पानी तो आता है, लेकिन सड़कें? सफाई वगैरह नहीं है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। नौजवान ऐसे ही घूमता रहता है, ना कहीं नौकरी है। 10,000 रुपये की नौकरी मिलती है, कहीं भी डीसी ऑफिस में चले जाओ, पब्लिक हेल्थ में चले जाओ, BNR में चले जाओ, कमेटी में चले जाओ। तो कह रहे हैं 2 लाख नौकरियां दे दी। कहाँ दे दीजिए? नहीं दीजिए, नहीं बता रहे हैं। एक बंदा प्रूफ कर दो भी दे दी। एक बंदा। आपके गांव से यंग पढ़े हैं सारे, ताश खेलते हुए क्यों पढ़े हैं ये? किस लिए? यंग आखिर अवारे पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं? नौकरियां होती तो नौकरी ये कहाँ रहते फिर? दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, इंडस्ट्री वगैरह लगी है इधर। कुछ भी नहीं। कोई एक बंदा तो कह दे, किसी सरकार का बंदा, भैया मैंने नौकरी लगाया किसी को। और सफाई कर्मचारी भी देखो, अगर कहीं प्राइवेट करते हैं तो पैसे लेते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुनाई नहीं है। कहीं भी चले जाओ, सफाई के लिए रेडी लगी हुई है जो, और प्राइवेट ढलवाते हैं कूड़े को जी। प्राइवेट वाले उठाते नहीं? नहीं, सरकारी वाले नहीं उठाते जी, प्राइवेट वाले उठा रहे हैं। प्राइवेट वाले उठाते। हाजी भाई साहब, क्या लगता है इलाके में क्या होना चाहिए? और सर, यहाँ पर तो नंबर 1 पहले नालियाँ जाके देखो, घर घर के पास सारी नाली टूटी पड़ी हैं। बारिश का पानी आते ही ऐसे गली भर जाती है, कोई काम ही नहीं हुआ। और सारा जाके देखो, पूरे इलाके में गंद ऐसे फैला हुआ है, गंदगी की समस्या है। हाँ जी। हमारा पशु जो सरकार कुछ नहीं कर सकी, अब क्या करेगी? कह रहे हैं अब तीसरी बार करें। नहीं, तीसरी बार क्यों? और भी लोग हैं, आ रहा हूं मैं, इधर ही आ रहा हूं भाई। विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पर इस सरकार ने पिछले 10 साल में सिर्फ ढोंगी की सिवा कुछ नहीं किया। विकास के नाम पर, मैं लाइन पार से हूँ, वहाँ पे जाके आज देखोगे चारों तरफ पानी पानी है, कीचड़ के ढेर हैं, लोग बाग वहाँ पे नरकी जीवन जी रहे हैं।
कोई प्रोग्राम अगर हम करते हैं तो वहाँ पे अपना रिश्तेदार भी नहीं आ सकता, हम पैदल भी नहीं जा सकते, वहाँ पे कीचड़ भरा हुआ है, पानी है, गंदगी के ढेर हैं। यहाँ पे देखिए आप, विकास की तो कोई चीज़ ही नहीं है इनके पास। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ के हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कराने वाले नवीन जिंदल जी ने इनकी नीतियों से परेशान होकर बीजेपी की ज्वाइन कर लिए। कांग्रेस की नीतियाँ देश को डुबोने वाली, विकास को। ये लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी देखो आपके सामने ये झंडा खड़ा हुआ, आपके सामने ये नवीन जिंदल की देन है। हमारे उद्योगपति, धरने प्रदर्शन हमारे उद्योग देखिए जो धरने, ये जो, अरे सर रुक तो जाओ, ये जो झंडा लगा ये नवीन जिंदल जी ने लगवाया था, लेकिन बीजेपी सरकार इसको जो 15 अगस्त आता है या 26 जनवरी आती है जब यहाँ टंगवाती है, अदरवाइज देखना कभी भी निकलते हुए यहाँ पर ये झंडा नहीं मिलेगा। यहाँ हमने कई बार आवाज़ उठाई है और यही इन बात की भाजपा वाले अभी कह रहे थे, जब इनको काम नहीं करवाने थे, जब इनको काम करवाने होते हैं तो ये बोलते नहीं है। इनको याद दिला दूं मैं, यहाँ टोल टैक्स जब लग रहा था तो 3 महीने धरने प्रदर्शन किए हमने, जब जाके वहाँ 200 रुपये का पास बना, और इन्होंने भी शायद बनवा रखा होगा, यूज ये भी करते हैं उसको, पूछ लेना इनको, अगर ना बनवा रखा हो बीजेपी वालों ने पास। इन्होंने कहा कि नहीं ये कह रहे हैं नहीं पास नहीं सरकार की कोई सुविधा नहीं ले रहा हूँ। नहीं पास हो ना हो, पर ये कह रहे हैं कि टोल की समस्या ज्यादा है तो उसको लेकर आवाज नहीं। टोल की टोल है, टोल पूरे देश में टोल है, टोल की इतनी कोई विशेष समस्या नहीं है। जब इतनी सुविधाएं दे रखी हैं तो टोल की इतनी समस्या नहीं है जितनी ये बता रहे हैं। बाकी और चीज की बात करें, किसी चीज की कहीं नहीं, काम क्या नहीं हुए यहाँ पर। पहले जो काम क्या हुए थे, पहले कामों को गिनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाई, वो बिल्डिंग बनवाई, ये बीजेपी ने अनेकों काम किए हैं। जो बहुत लंबी सूची है वो हम बयान नहीं कर सकते, वो सभी को पता है। लेकिन यहाँ पक्ष विपक्ष का जो मत, अपना अपना मत है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, आजाद है। छोटी सी चीज पूछूं? आज आप बताइए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, सीसीटीवी है या नहीं है? नहीं, सीसीटीवी कहीं शहर में नहीं है, लोगों के पर्सनलाइज लगे हुए हैं। किसी भी लड़की की चेन खींच ली जाती है रास्ते में चलते हुए, और मनचले जो आते हैं बाइक पे वो फोन लूट के ले जाते हैं। हर रोज कोई बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है। गश्त नहीं करती? नहीं करती। और शराब पी के सारे देखना, ओमेक्स सिटी और हुड्डा में गाड़ी लेके लड़के हैं जो वैसे हैं, गुंडागर्दी करते हैं। आधी रात को कोई बहन बेटी रात में निकल नहीं सकती बिल्कुल भी। कोई लड़की यहाँ पर ऐसे बता दूं, हम आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं ना, तो रात में लड़कियां औरतें होती हैं 12 बजे भी निकल लेती हैं। यहाँ आप 9 बजे भी नहीं निकल सकते, पलवल में इतना बुरा हाल है। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, इंस्टीट्यूट है, स्कूल की व्यवस्था कैसी है? स्कूल की व्यवस्था तो ऐसी है, जो पर्सनलाइज है ना, वो तो स्कूल ठीक ठाक चल रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो ठीक चल रहा है। अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो आप खुद जाके देख सकते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो जिन्हें आधार कार्ड की जरूरत होती है। हमारे पास भी ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं जो आधार कार्ड के ना होने की वजह से उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता। और जो मिड डे मील है वो भी अच्छी तरीके की नहीं है। बहुत से लोगों को, बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल रही है, खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जो खाना वहाँ बच्चों को दिया जाता है वो पौष्टिक नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत समस्या है हमारे शहर में, बहुत है। हाँ भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। विधायक रह के 10 साल में अपने घर की केयर नहीं कर सका, उस पलवल की क्या करेगा वो, ये बताओ। अपने घर की सेवा नहीं कर सका। घर में क्या हुआ है? अपने घर में जब बरसात आती है ना, आप देखो ये घर नहीं जाता। आप आज भी देखिए, आइए जाके। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये भाई अभी कह रहे थे टोल के बारे में। नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट में बोलते हैं 60 किलोमीटर के एरिया में जो टोल है वो ऑथराइज्ड है, उसके अलावा सब अनऑथराइज्ड है। इनका धंधाधली इतनी चल रही है, आप बदरपुर से आओगे तो ये गदपुरी पे 12 किलोमीटर पे टोल, आप गदपुरी से आगे जाओगे तो ये करमन बॉर्डर पे 48 किलोमीटर पे टोल। इसके अलावा जो ये कहते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा का, इन पे अपने ब्रिजभूषण का तो रोका नहीं जा रहा। जो देश की बेटियां हैं हमारी, वो वहाँ जंतर मंतर पे किस हाल से हो रहा है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। टोपी लगाई हरी आपने, किसान नेता है। हाँ जी, मैं भारतीय किसान यूनियन टिक्का साहब का यूथ प्रदेश प्रवक्ता हूँ। ये बताइए, किसान जो धरने हुए, तमाम चीजें हुई, वो मुद्दा अब है चुनाव में? क्यों नहीं रहेगा मुद्दा? तो किसानों का जब हर बार रहता है, हर सरकार से हम यही कह, जब ये जो भाजपा सरकार है, फिलहाल सत्ता में जो सरकार है भाजपा सरकार है, तो हम भाजपा सरकार ने हमें पिछले 1.5 साल धरने पर बैठाए रखा। जब हमारी मोदी जी को दिखी कि अब किसान कह रहे हैं 24 फसलों पर दे दी हरियाणा में, कोई एमएसपी नहीं है, हम लिखित में मानते। ये जो किसान निधि दे रहे, 6000 रुपए किसान निधि दे रहे हैं, हम उसको वापस कर देंगे। ये एमएसपी दे दो हमें लिखित में। कह रहे हैं 24 पे दे दी। नहीं कहीं नहीं दी, नहीं लिखित में दो, लिखित में। हमें फसल बिकती है ना, फसल बिकती है तब जो रेट होता है एमएसपी कम हो जाता है। जब किसान की फसल बिक चुकी होती है उसके बाद रेट हाई हो जाता है। जमीनी स्तर पे तो कुछ अभी जीरी जारी है,
बिल्कुल नहीं हो रहा है। कपास का रेट देखिए मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, और बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि लोग। हाँ जी, ये कह रहे हैं एमएसपी तो मिल नहीं रही। अनाज मंडी प्रधान हूँ मैं फिलहाल का, और हरियाणा एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मंडी आड़ती एसोसिएशन। इसमें झूठ है, बीजेपी सरकार जो कुछ कर रही है छलावा है, सिर्फ कथनियां करनी में उसकी में बिल्कुल बहुत अंतर है। कट रेट भी काट दिया था, बढ़ गया वो तो उन्होंने कहते हैं ना, हमारे कहते हैं डंडे के जोर पे हुआ है हमारे उसने तो ऐसे थोड़ी करते हैं, ये प्यार से थोड़ी मानते हैं। बीजेपी वाले सभी ऐसी है, उसी तरीके से मानते हैं। नहीं उठी है मंडी में, ऐसे कैसे ही पड़ी है। हाँ जी आप बोले तो कुछ खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जी, कह रहे थे खिलाड़ियों की बात, यहाँ पे खिलाड़ियों स्टेडियम के वगैरह किस तरीके पलवल की बात करें। जब कांग्रेस जा रही थी तो उन्होंने स्टेडियम के लिए पैसा भी अलॉट हो गया था, जगह भी निश्चित कर दी थी घुघेरा गांव के अंदर पंचायत की जमीन। आज तक इनसे वो स्टेडियम नहीं बना। और ये बताएं कितने नर्सरी यहाँ पे लाए खिलाड़ियों के लिए, जिले के अंदर कितने खिलाड़ियों के लिए लाए बताएं। और 24 एमएसपी की बात करते हैं, 24 फसलों की नाम गिनवाओ, इनसे पूछने जा रहा 24 एमएसपी और खिलाड़ियों की बात ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एमएसपी नहीं मिल रही है। देखिए, मैं पार्टी की तरफ से कोई मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं एक शहर के नागरिक होने की वजह से, पत्रकार की वजह से बोल रहा हूँ। देखिए, मैं पार्टी का प्रतिनिधि बन के नहीं आया आपके बीच में, और आपने पहले मैंने कर दिया। अगर पार्टी का प्रवक्ता के रूप में नॉर्मल पूछ रहा हूँ, फिर पार्टी का प्रवक्ता बन के ही बात करता हूँ, आप फिर मुझे जवाब दे दीजिए। मुझे ये पूछना है कि पलवल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं मानता हूँ जो ये भाई कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन सभी समस्या एक साथ कभी पूर्ण नहीं हुआ करती। कांग्रेस के टाइम में भी समस्या रही थी, आज भी समस्या है, लेकिन अगर समस्या रही है कोई पूरी ना हुई तो कैंडिडेट हमारा चेंज भी हो गया है। उन समस्याओं को पूर्ण करने के लिए नया युवा यंग है हमारा। सबके पास आ रहा हूँ। अजी भाई साहब का क्या नाम है? मैं एडवोकेट चंद्रशेखर रावत हूँ। सब कुछ सुन रहे होंगे आप, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के मुझे ये बताइए कि पलवल में क्या मूलभूत, सीवर उन्होंने बता दिया, बाकी चीजें क्या लगती है जो होनी चाहिए यहाँ पे इस इलाके में? बेसिक एमिनिटीज जितनी भी हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट पलवल की बात करूँगा तो पलवल, होडल और हतीन इसमें आते हैं। आप किसी गली में चले जाइए, 5 मिनट के अंदर वो सारा बिजली, बारिश का पानी ऐसे सड़कों को भर देता है कि नाव चलानी पड़ती है। करप्शन के नाम पे कमेटी ने, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जितने आयाम छुए पलवल के अंदर, पलवल करप्शन में नंबर 1 बन गया। नालियां आप देख लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम के नाम पे कॉलोनी के अंदर नालियां डाली गई, 1 महीने के अंदर ब्लॉक हो गई। हतीन के अंदर बरसों से चली आ रही सेम की समस्या आज तक बाकी है। 12 स्कूल हतीन के अंदर बंद हो गए। तो बीजेपी जैसी करप्ट पार्टी और खटारा जैसा प्रशासन तो कभी मिला नहीं, सबसे बेकार सरकार रही आज। एक भाई साहब मुझे बताइए, जो पोर्टल बनाया सरकार ने, उसका फायदा हुआ है तो कितना हुआ है, नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ? देखो, उसका मैं आपको बता देता हूँ, उसका सरासर नुकसान हुआ है। उसका नुकसान ये हुआ है क्योंकि आप देखते हो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ आ रही है पोर्टल के अनुसार, एक बच्चा है 10 साल का लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे हैं 16-17 साल। इस कारण से स्कूलों के अंदर बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे। इन्होंने पोर्टल नहीं, इन्होंने तो एक नरक बना दिया है, इससे कोई फायदा नहीं है। आप जो पोर्टल का बता रहे हो, ये जो ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने चलाया है, जब तक किसी को रिश्वत नहीं दोगे, भ्रष्टाचार इतना लिप्त हो चुके हैं अधिकारी अफसर। पोर्टल में कैसे होगा? पोर्टल में ऐसे होगा, आपको मैं बताता हूँ। आप अभी एक प्रॉपर्टी आईडी सही कराने जाइए पलवल नगर परिषद में, वहाँ पे जाने के बाद जब तक आप उनको रिश्वत नहीं दोगे, जब तक उनके सर्वर नहीं चलता है, सर्वर डाउन रहता है। वो सर्वर का डाउन ये कहते हैं, और आप उनको रिश्वत दे दो के लिए एक प्रॉपर्टी आईडी पे 10,000 15,000 उनका रेट रखा हुआ है। जब तक आप नहीं दोगे नहीं होगा। एक बंदा प्रॉपर्टी के लिए, ओनरशिप के लिए क्या दिखाएगा डॉक्यूमेंट? अपनी रजिस्ट्री दिखाएगा, या कोई अपनी फर्द दिखाएगा, या एग्रीमेंट्स होते हैं, उसका कोई बिल होता है। प्रॉपर्टी किसी और की है, नाम किसी और के चढ़ी हुई है, वो अपनी प्रॉपर्टी लेके जाता है, 4-4 5-5 महीने धक्के खाता है, लास्ट में आके बेचारा बंदा 10-12 हज़ार रुपये उनको रिश्वत दे देता है, फिर भी वो सही नहीं होती है। बताओ भाई साहब, क्या चाहते हो पलवल में? क्या पलवल में सबसे पहले तो एक यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ चौधरी करण सिंह दलाल ने एक हॉस्पिटल बनवाया 100 बेड का, इन्होंने वहाँ का भी ये रेफरल हॉस्पिटल, हेल्थ होनी चाहिए। अब तक डॉक्टर मौजूद नहीं होता, सीट पे ड्यूटी टाइम मौजूद नहीं होते डॉक्टर। अगर जाओगे तो गालियां और देंगे, क्या बात है, भीड़ में लगो, लाइन में लगो। हाँ जी, आप क्या? मैं बताना चाहती हूँ कि हमें जो बेसिक चीज़ चाहिए वो ये है कि सड़क व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी, चाहे हम अस्पतालों में जाएं, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम में जाओ, हमें जाना पड़ेगा सड़कों से ही। अगर शहर की सड़कें दुरुस्त नहीं है तो कोई भी विकास नहीं हो सकता। तो सबसे दुरुस्त सड़कें दुरुस्त। आप बताइए। महिला सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाएं जो बेधड़क निकल सकें, कहीं जाना हो, किसी ये नहीं होना चाहिए कि रात में भाई कहीं किसी काम से भी जा सकती है महिलाएं। सब वर्किंग भी हैं, बहुत जॉब भी करते हैं, कोई बिजनेस चलाती है, तो रात में निकलना महिलाओं के लिए बहुत ही सुरक्षा होनी चाहिए। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि रात में जिप्सी की गश्त लगनी चाहिए, जो महिलाएं जा सके। हाँ जी, आप क्या मानते हैं?
मोदी जी ने युवा को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। पहले तो मेरे हरियाणा में जो 2 लाख वैकेंसी है उनको भर दे ये कटारा सरकार, और उसके बाद जो 24,80,000 युवा आज हरियाणा का बेरोजगार है वो रोजगार मिलना चाहिए, उनको शिक्षित करना। आप क्या मांग करोगे? ऑनलाइन मैं भाई का समर्थन कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन सुविधा है और जब परेशान है लोग, वो ऑनलाइन सुविधाओं में सुधार लाना चाहिए, पोर्टल्स में सुधार हो। सर मैं कहता हूं, पलवल में नशा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस नशे पे अंकुश लगनी चाहिए, सरकार कोई भी आए। फैल गया यहाँ भी बहुत तगड़ी तरह से फैला हुआ, और प्रशासन को हर चौक चौराहे पे सर अभी ये नहीं किसी का ध्यान नहीं किया। आप कुछ पता करके देखिए, जाके देखिए इस टाइम से लेके, और 14-14 साल के बच्चे जो आपको हर सरेआम जिल बिल्कुल हुआ, कई बार प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, लेकिन उसको कोई नतीजा नहीं निकलता। और वही बंदे जिनके अखबार में फोटो छप चुकी है, वो बंदे आज भी सड़क पे बैठ के नशा बेच रहे हैं। ये पत्रकार महोदय, मैं इनसे भी कहता हूँ कि अपनी कलम से ऐसी लिखें, सरकार कोई भी आए कि आवाज। नशा फैल गया है। पलवल में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, ट्रॉमा सेंटर जैसा हो, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक मेट्रो पलवल तक आनी चाहिए। मेट्रो आनी चाहिए वैसे आप बताइए। मेट्रो पलवल तक आए और यहाँ 10 ट्रेन जो बंद हैं वो चलें, और यहाँ के युवाओं के लिए जो गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं नौकरी के लिए, वो गाड़ियाँ नहीं मिलती, उनको कुछ नहीं है। हमें वो है कि नोएडा के लिए और उसके लिए, और वादा है कांग्रेस पार्टी का कि हम ये ला के रहेंगे। वो तो अलग बात, आप मांग करेंगे। पलवल स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जो गंदगी के ढेर हैं, लाइन पार अस्कर मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे पूरी गंदगी है, वो साफ होनी चाहिए। नली हाँ जी, आप क्या मांग करेंगे? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, पलवल के अंदर 36 बिरादरी को लेके उनका देखना चाहिए। गरीबी के अंदर कितनी महंगाई हो रही है, सबका ध्यान करना चाहिए, और सबका ध्यान कांग्रेस सरकार कर सकती है। क्या मांग करोगे? एक चीज, सड़कें अच्छी हो सबरी, और सारे, और एक सबसे ज्यादा जो कह रहे हो आप कि क्या एक चाहिए, चौधरी करण सिंह दलाल वो पार्टी से मैं मांग की वही चाहिए। देखिए पलवल में अभी कुछ दिन पहले दिन दहाड़े गोलियां चली, अभी तक वो उस बात पर भी मैं पंडित जी से पूछना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई हैं। देखो दिन दहाड़े पलवल में गोलियां चली, लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। लाइन ऑर्डर सही होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था सही होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये पार्क है, ताऊ देवीलाल पार्क। इस पार्क के अंदर देखो कितनी गंदगी फैली हुई है। यहाँ पर गंदगियों की जो पलवल शहर में जो गंदगी है उसका उठान और सफाई व्यवस्था का ध्यान हर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, तो पलवल के लोग मेरे साथ थे और यहाँ पर तमाम समस्याएं सामने आई, चाहे पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, और इनका यही कहना है कि जो भी सरकार आए इन्हीं समस्याओं से निजात दिलाए। फिलहाल पलवल से कैमरामैन गजेंद्र के साथ मुझे नितिन को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए MS1 न्यूज़।